दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। ग्रेस स्क्वायर स्थित बरकत डेयरी का ये सीसीटीवी फुटेज शहर की कानून व्यवस्था को भली भांति दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि शहर में नशेड़ी और आवारागर्दी करने वाले असामाजिक तत्वों का आतंक किस कदर बढ़ा हुआ है कि वो किसी की भी दुकान में घुसकर उस पर डंडों से हमला कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं और वहां से आराम से निकल भी सकते हैं और प्रशासन बिल्कुल खामोश रहेगा। शुक्रवार 13 सितंबर की यह घटना है, जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोहम्मद बिलाल खान काका नगर की मस्जिद में पहुंचे। वो छोटी सी मस्जिद है, वहां पर ज्यादा जगह नहीं होती और जुमा की नमाज के वक्त भीड़ हो जाती है। इसी परिसर में आने जाने वाला अनस नामक एक लड़का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नशा करता है, मारपीट करता है और उसके साथ दूसरे कई आवारा लड़के इस परिसर में गुंडागर्दी करते हैं, वो वहां पर पहुंचा और उसने बिलाल से कहा कि यहाँ से उठ, मुझे बैठना है। यानी कि जुमा में नमाज पढ़ने को लेकर ये झगड़ा किया जा रहा है। मस्जिद जैसी जगहों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है इन असामाजिक तत्वों द्वारा। जिसके बाद कुछ कहा सुनी होती है, हाथापाई तक की नौबत आती है, लेकिन वहां मौजूद जो दूसरे नमाजी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद उसी दिन दोबारा से बिलाल अनस और उसके एक दोस्त अमान को मिलता है। वो उसके साथ दोबारा मारपीट करते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद लोग एक बार फिर उन्हें रोकते हैं। जिसके बाद बिलाल के पिताजी भी वहां पहुंचते हैं और उनका भाई मोहम्मद शादाब भी पहुंचता है वहां पर। उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है और उन्हें बुरा भला कहा जाता है। ये लोग फिर मुमरा पुलिस में जाते हैं शिकायत दर्ज करने के लिए कि इस तरह का हमारे साथ प्रकरण हो रहा है, हमारे साथ मारपीट हो सकती है। लेकिन जब वो मुमरा पुलिस स्टेशन में मौजूद होते हैं तो अमान, अनस और उनके साथ बहुत से दूसरे आवारा लड़के उनकी दुकान पर पहुंचते हैं और उनके भाई मशाक के साथ मारपीट करते हैं। उनके भाई को चोटें आती है, डंडे से उस पर हमला होता है, उसके हाथ और सर पर चोटें आती है। जिसके बाद मुमरा पुलिस एफआईआर जरूर दर्ज करती है, लेकिन काफी हल्की धाराओं के तहत। तोड़फोड़ हुई है, मारपीट की गई है, दुकान का नुकसान हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद शादाब खान ने बताया कि मुमरा पुलिस एक तरह से इन आरोपियों के साथ ढिलाई बरत रही है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन असामाजिक तत्वों ने छोटे छोटे बच्चों तक को अपने साथ शामिल कर लिया है। इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स आखिर क्या कर रहे हैं कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों की संगत में पड़े हुए, ये काफी सोचने की बात है। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात कि मस्जिद जैसी जगह पर, जहां पर इबादत की जाती है, जहां पर प्रार्थना की जाती है, उस जगह पर इस तरह से असामाजिक तत्व आकर अपना आतंक मचा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब खान। सर, आज आपने हमें आपकी दुकान पे बुलाया है। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, उस बारे में आपको कुछ बातें बतानी थी, क्या बताना चाहोगे? वो फुटेज देखिए, हमारी दुकान का है, बरकत डेयरी नाम है दुकान का। ग्रेस स्क्वायर में दुकान है, स्टेडियम के सामने। एक्चुअली ये वारदात की वजह ये थी कि जुमा की नमाज का टाइम था। काका मंजिल में मस्जिद है छोटी सी, तो वहाँ जगह का बहुत प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने के लिए। अक्सर जुमा को वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है बिलाल नाम है। वो भाई जो है नमाज़ पढ़ रहा था वहाँ पे और जगह बहुत कम थी। तो एक अनस नाम का लड़का है, वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे बदमाश है और नशेड़ी है। वो एक नंबर का नशेड़ी है। उधर हमेशा आके उधर पे हुड़दंग मचाता है। वो एक्चुअली वो मोहल्ले में रहता भी नहीं है, पहले रहता था, अभी नहीं रहता है वो।
वो बाहर का ही रहता है, वहाँ आता है हरदम 5 बजे से लेके रात में 1-2 बजे तक उधर पे आके बदतमीजी करेगा, वहाँ के मोहल्ले के लड़के लोग को फालतू परेशान करेगा। रास्ते में वो लोग उधर आने जाने का रास्ता है, हमारा सकीना मंजिल और काका मंजिल के बीच में एक रास्ता है, ऊपर उधर पे फुटपाथ पे वो लोग ने एक म्यूनसिपालिटी की सीट लगा के रखे, उसी पे बैठ के हुड़दंग करते रहते हैं दिन भर, और उसमें उधर पे बाइक रास्ते में खड़ा कर देंगे, उनके दोस्त लोग बाहर से आएंगे। अच्छा वो सब ठीक है। अभी वो अनस ने फिर मेरे बिलाल को क्या बोला कि मेरे को जगह चाहिए, चल इधर से हट। तो बिलाल ने बोला कि इधर जगह भाई मेरे लिए ही नहीं है, तो मैं तेरे को जगह कहाँ से दूँ। तो अनस ने उसको बोला क्या तेरे बाप की जगह है। उसने मतलब उल्टा उसको बोला, तो उसने भी उसको मतलब जवाब में उल्टा बात बोला कि ठीक है मेरे बाप की है जगह। तो उतने में उन लोग की छोटी मोटी झड़प हुई, हाथापाई हुई। हाथापाई में जो अनस नाम का लड़का है उसने मेरे भाई छोटे भाई के बिलाल का जो है शर्ट पकड़ के खींच लिया। शर्ट पकड़ा तो उसका शर्ट फट गया, यहाँ से पूरा फट गया, और उसने हाथ बीत भी उठाया उसके ऊपर। ठीक है, वो झड़प हुआ, धक्का धुक्की हुआ, थोड़ा बहुत उन लोग का आपसी मामला था। दोपहर में वहाँ के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं लोकल एरिया के सिटी अपना वहाँ के सोसाइटी के रहीवासी जो भी है, हाँ वहाँ के लोगों ने समझा के वो मैटर वहाँ शॉर्ट आउट कर दिया था। फिर 7 बजे की बात है, शाम में 7 बजे घर पे से मम्मी को बिलाल लेके गया, रिक्शे में बैठा के रिटर्न आ रहा था। तो अनस और अमान जो 2 लड़के हैं वहाँ पे, वो अनस ने फिर उसके कंधे में हाथ रखा, अकेले पे आ गया, फिर उसको साइड में ले आके उन लोग ने 8-10 लाफा अकेले में मिलके मार दिए। अब मार दिए, वो अकेला पड़ गया। वहाँ के लोकल का जो दुकान के एक चाचा है हमारे, उनको उसने बताया भी, देखो चाचा आप बोल रहे थे शॉर्ट आउट करने, ये लोग आके फिर हमको मार रहे। लोकल में एक यो चाइनीज वाला है, वो चाइनीज वाला भी देखा कि उसने 7 बजे उन लोग को मारे। ठीक है, फिर यहाँ से उसने अब्बा को फ़ोन किया, हमारे अब्बा वहाँ यहाँ से अकेले गए दुकान से, उधर उन लोग से बात कर रहे थे। अब वो कम से कम 20-25 लड़के थे जो छोटे बड़े सब मिला जुला के थे, बालिग नाबालिग सब थे। अब वो फिर अब्बा के ऊपर हावी होने लगे, उनको फिर मतलब धक्का मुक्की करने लगे। और उसी दौरान इनका जो पर्सनल मोबाइल था, मोबाइल भी चोरी हो गया। अब उसमें किसने चोरी किया वो अभी हमको नहीं मालूम है। मोबाइल तुरंत स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। अच्छा ठीक है, हम लोग को जब अब्बा फ़ोन किया, हम लोग नीचे दूसरे मोबाइल से फ़ोन किए कि नीचे आ जाओ, ऐसी बात है, सब मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं। हम लोग गए, वो लड़के लोग को हम लोग भी समझाए और बहुत कुछ हुआ। वो लोग हमारे भी ऊपर आने लगे कि तुम लोग का बहुत ये है, ऐसा वैसा, और टोटल नशेड़ी लड़के लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग ने वहाँ पे भी मैटर शॉर्ट आउट कर दिए। 8 बजे ख़त्म हो गया। फिर मैं और हमारे वालिद साहब और बिलाल और अब्दुल रज़ाक मेरा भाई जो सगा भाई है, सभी आपके भाई हैं। हाँ, हम लोग गए उधर चौकी में एक सेफ साइड के लिए NC लिखाने के लिए कि ये लोग प्लानिंग में है, आने वाले 1-2 दिन में हमारे को ये लोग मतलब हानि पहुंचा सकते, नुकसान पहुंचा सकते। एक सेफर साइड के लिए हम लोग गए मुमरा जो मेन चौकी है वहाँ पे कंप्लेंट लिखाने के लिए, एक छोटी सी NC कराने के लिए। वो NC का पेपर भी हमारे पास है। वो पेपर हमने वहाँ से लिखा ही रहते बैठ के। हम 8 बजे गए, 10:30 बजे हमारी कार्रवाई ली गई। और जब 10:30 बजे कार्रवाई का दौरान हमारा चालू ही था, कार्रवाई हो ही रही थी, मेरे दुकान से फिर फ़ोन आया अब्दुल रज़ाक का। वो बोला कि भाई इधर दुकान पे कम से कम 30-35 लड़के लोग आए हैं और इनके हाथ में सब डंडा है, स्टैम्प है और बहुत सारी चीज़ें थी। वो जो हमने तो देखा नहीं, हम इधर थे नहीं, मगर CCTV फुटेज में सारी चीज़ें दिख रही है कि उन लोगों ने क्या लाया, क्या चीज़ से इधर आया और कैसा उन लोगों ने मारपीट किया। और जो मारपीट किया, अमान नाम का लड़का था, उसने मारा, जो लकड़े से मेरे छोटे भाई मशाक को मारा, सर पे मारा उसने। कम से कम 2 से 3 बम्बू उसने ऐसा स्टेड मारा है कि उससे उसकी अगर वो बम्बू सही से लग जाता भेजे पे तो उसकी जान भी जा सकती थी। बट अल्लाह का करम था कि उसकी जान नहीं गई। हाँ, उसको वक्ती तौर पे चक्कर वगैरह आ गई, वो यहाँ गिर गया दुकान में, बहुत उसको हानि हुई। जब उसको इतना नुकसान हुआ तब वो देख के वो जितने लड़के आए थे वो सब नुकसान करके उन लोगों को मार पीट के अब्दुल रज़ाक को भी मारे, उसके हाथ पे स्वेलिंग आ गई, सर में मारे, पैर में मारे। फिर ये सब जब मशाक को ज़्यादा मार लग गई सर में, तो वो जब ज़मीन में गिर गया तब वो लोग यहाँ से डर के मारे भाग गए। मगर उसके बाद भी धमकियों का सिलसिला चलते रहा हमारे साथ कि तुम अगर ऐसा करोगे, केस करोगे तो हम तुमको देख लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब हमारा ये है कि हम भाई इज्जतदार घर के खानदान के हैं, खाने कमाने, रोज के खाने कमाने वाले। हम ये सब मैटर से बहुत दूर रहते हैं। हम 15 साल से काका नगर में रहते हैं। आप वहाँ जाके किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोगों का उधर किसी से कोई वास्ता नहीं रहता। हम अपना काम धंधे पे सुबह जाते हैं और शाम में वापस घर में चले जाते हैं। छुट्टी के दिन भी हमको कोई नहीं उधर देखता है। ठीक है, हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे वालिद को उधर कोई देखता नहीं है फालतू। मतलब वहाँ खड़े हैं हम 5 मिनट के लिए। बोलने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में वहाँ जो फालतूगिरी हो रही है लोकल मोहल्ले में, लोकल लोगों के साथ में, तो ये इस पर पुलिस की, हमसे प्रशासन की एक उम्मीद है कि हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ
कि मतलब ये आने वाले वक्त में हमारे साथ जो आज घटना घटी है वो दूसरों के साथ ना घटे। अभी जिस तरह की एफआईआर दी गई है, ली गई है मुमरा पुलिस स्टेशन में, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और जो धारा लगाई गई है क्या उस धारा से आप सहमत हैं? देखिए, हमें तो प्रशासन से उम्मीद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा की थी। हम उधर पे जाके कल रात से मतलब आज अभी हम 7 बजे इधर आए हैं वापस। टोटल 23 से 24 घंटे का वक्फा होने को आया, मगर वहाँ पे हमें धारा 118 की एक धारा दे दी गई है, मारपीट की धारा। ठीक है, अभी हमने जो देखा अपनी आंखों से, जो हमारे 118(1) हाँ 118(1) जो धारा लगाई गई है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा उन पर कुछ कार्रवाई होगी नहीं। जो हिसाब से हम एक मतलब उन पे हमारा बिलीव था कि प्रशासन ऐसी कार्रवाई की करेगी फुटेज देख के। अभी वो जो मारा है मेरे भाई मशाक को, अगर इन केस बम्बू कहीं भरा रहता या कोई ज़्यादा हैवी मतलब वो लकड़ा रहता, तो उसने जिस हिसाब से मारा है अमान ने उसके सर पे, तो उसकी जान भी जा सकती थी। और जान जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता, कोमा में चले जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन फिर वो टाइम पे एक्शन लेती, तो आज क्यों नहीं एक्शन ले रही है? कल को इससे बड़ा हादसा हो रहा है हमारे साथ में, तो उसका जवाबदार कौन है? दुकान में तोड़फोड़ हुई, दुकान का नुकसान हुआ, ठीक है, उसका नुकसान का जो है हम सोच रहे थे धारा लगेगी, वो भी धारा इसमें नहीं दिखी हमको। तो ये 2 चीज़ों की उम्मीद थी जो प्रशासन से हमें नहीं दिखी हमारे एफआईआर में।